हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे सेल इंटरेक्शंस के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि सेल की आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं। इसी में हमने पढ़ा सेल के बीच में, मैंने बताया था कि सेल के बीच में 3 टाइप के कनेक्शंस पाए जाते हैं या 3 टाइप का जो कनेक्शन है। इसमें हमने पहला पढ़ा ऑक्लूडिंग जंक्शंस, ठीक है, दूसरा एंकरिंग जंक्शन। उसी के कंटिन्यूशन में आज हम थर्ड जंक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि है हमारा गैप जंक्शन। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो ये दोनों जंक्शंस थे ऑक्लूडिंग जंक्शन, मैंने ऑक्लूडिंग जंक्शंस में बताया कि वो दो सेल्स के बीच में इस तरह से कनेक्शन है उन दोनों सेल्स से, जिससे कि इस तरह से कनेक्ट कर कि मटेरियल्स का एक्सचेंज ना हो पाए। ठीक, जहाँ पर प्लेसेस पर यानी वो लीकेज को रोकने के लिए, जहाँ पर लीकेज को रोकने की आवश्यकता थी, वहाँ पर हमारे कौन से जंक्शंस पाए जा रहे थे? ऑक्लूडिंग जंक्शंस पाए जा रहे थे। ठीक, सेकेंड हमने एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग जंक्शंस का काम क्या था? एक टिश्यू है, टिश्यू में डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, तो उन सेल्स को आपस में होल्ड करे रखने के लिए जरूरत थी हमें एंकरिंग जंक्शंस की। थर्ड टाइप का हमारा जो जंक्शंस हैं, जिनको हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। ठीक है, जैसे नाम से क्लियर है भैया, कम्युनिकेटिंग है, यानी ये कम्युनिकेट करने के काम आएंगे। क्या है हमारा? कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। ठीक, तो देखिए बच्चों, नाम से क्लियर हो रहा है ना, ये कम्युनिकेट करने के काम में आएंगे, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। ठीक, अब देखिए भैया, दो सेल्स हैं, अब उन सेल्स के बीच में उनमें मटेरियल का एक्सचेंज भी होना है ना। अभी तक हमने एंकरिंग और ऑक्लूडिंग पढ़ी, तो वो तो एक्सचेंज का एक तरह से रोक रहे थे। ऑक्लूडिंग सेल्स को आपस में जोड़े रख, वो एंकरिंग आपस में जोड़े रखने का काम कर रहा था, और ऑक्लूडिंग तो सील कर दे रहा था बीच का जो कनेक्शन था। यानी अब भैया एक सेल और दोनों सेल्स के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज भी होना जरूरी है, सर्वाइवल। नहीं तो भाई किसी में किसी सेल में कुछ बन रहा है, दूसरे सेल में कैसे पहुंचेगा अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा? तो कम्युनिकेशन के लिए इसेंशियल है कि कुछ ऐसा कनेक्शन भी हो जिससे मटेरियल का एक्सचेंज हो सके, तो वो प्रोवाइड करता है हमारा कम्युनिकेशन जंक्शन। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन जंक्शन ऐसा जंक्शन है दो सेल्स के बीच में, ये नंबर 1 सेल, ये नंबर 2 सेल, यानी कम्युनिकेशन जंक्शन ऐसा जंक्शन है जो दो सेल्स को कनेक्ट करता है, जिसमें कि मटेरियल्स का एक्सचेंज हो सके, आइंस भी एक्सचेंज हो सके, और हमारे मेटाबोलाइट भी एक्सचेंज हो सके। ठीक, तो कम्युनिकेटिंग जंक्शंस क्या है? एक पैसेज प्रोवाइड करता है बिटवीन द टू सेल्स। ठीक, कम्युनिकेटिंग जंक्शन ने क्या काम किया? टू सेल्स के बीच में पैसेज का काम करता है, जिससे कि मटेरियल का एक्सचेंज हो सके। अब वो मटेरियल हमारा क्या, सेल में क्या हो सकता है? हमारे मेटाबोलाइट हो सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। ठीक, तो मटेरियल के एक्सचेंज के लिए जरूरी है हमारा कम्युनिकेटिंग जंक्शन। तो कम्युनिकेटिंग जंक्शंस 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 गैप जंक्शन। ठीक, गैप जंक्शंस हमारे एनिमल सेल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक, ये जो एग्जांपल देखिए दिखाया, ये हमारा गैप जंक्शन है। तो एनिमल सेल्स, दो एनिमल सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ये हमारी एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक दूसरे, ये दोनों सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में एक जंक्शंस के द्वारा जुड़ी हुई थी, जिसको हम कहते हैं गैप जंक्शन। ये गैप जंक्शन लाइक ए चैनल, इनको हम चैनल्स भी कह देते हैं। अब देखिए इनकी इनके हेल्प से क्या है? आइंस और स्मॉल मॉलिक्यूल का एक्सचेंज। भाई एक सेल से 2 सेल, नंबर सेल से 1 नंबर सेल में आ सकते हैं, और 1 नंबर सेल से 2 नंबर सेल में आ सकते हैं। यही काम है हमारे गैप जंक्शन। यानी गैप जंक्शन क्या कर रहे हैं? दोनों सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करा रहे हैं, जिससे कि उनके बीच में मटेरियल्स आपस में एक्सचेंज हो सके। ठीक, ये जो हमारे गैप जंक्शंस होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। जो गैप जंक्शंस हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के बने हैं, जिस प्रोटीन को हम कहते हैं कनेक्सिन। क्या कहते हैं? कनेक्सिन्स। ठीक, ये 6 कनेक्शन मॉलिक्यूल मिलकर, क्या, 6 कनेक्शन मॉलिक्यूल, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 कनेक्शन मॉलिक्यूल। ठीक,
एक मेम्ब्रेन में और 6 कनेक्शन मॉलिक्यूल दूसरी मेम्ब्रेन में। ये आपस में जुड़ जाते हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, चैनल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गैप जंक्शन कहते हैं। ठीक, यानी गैप जंक्शन किससे मिलकर बना होता है, कनेक्शन प्रोटीन से। ध्यान रखिए, गैप जंक्शन किससे बना है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, कनेक्शन प्रोटीन है। ठीक, अब देखिए गैप जंक्शन क्या कर रहा है, मटेरियल का एक्सचेंज करा रहा है इलेक्ट्रॉन। ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट। ठीक, हार्ट में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास होता है ना, आपका जो हार्ट बीट चलती है वो भी क्या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस है। तो वहाँ गैप जंक्शन का डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है भाई, स्टिमुलस रिलीज होने के लिए केमिकल एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, तो वो आइंस का जो एक्सचेंज हो रहा है एक सेल से दूसरे सेल में आइन, वो गैप जंक्शंस के थ्रू ही पास होते हैं। तो हार्ट सेल्स में भी, इसके अलावा जो न्यूरॉन्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होता है, ठीक, न्यूरॉन्स में भी हमारे पाए जाएंगे। उसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के सेल्स में, इंटेस्टाइन में भी कुछ पाए जाएंगे जहाँ पर हमारा मटेरियल का एक्सचेंज होना है, वहाँ उन सारे सेल्स में हमारे गैप जंक्शंस पाए जाते हैं जहाँ पर भी मटेरियल्स का एक्सचेंज होना है। और वो मटेरियल हमारा आयन भी हो सकता है या कोई मेटाबोलाइट हो सकता है। ठीक, तो ये तो बात होगी गैप जंक्शन। गैप जंक्शन किससे मिलकर मिलकर बना हुआ है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कनेक्शन। ठीक, और जो ये गैप जंक्शन, ये जो 6 मैंने बताया ना, ये 6 कनेक्शन प्रोटीन से मिलकर ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं कनेक्सॉन। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खूब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो हमारा गैप जंक्शन है वो किस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। तो वो है हमारी प्रोटीन क्या है, कनेक्शन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है गैप जंक्शन। क्लियर। ठीक, इसी तरह से गैप जंक्शन की तरह ही प्लांट सेल्स में, भाई देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस हैं। प्लांट सेल्स में हमारी सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल सेल में नहीं होती है। तो प्लांट सेल्स में एनिमल सेल्स के सिमिलर ही एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। यानी हम कह सकते हैं प्लाज्माडेस्मेटा इज एनालॉगस टू गैप जंक्शन ऑफ एनिमल सेल। देखिए आप लोगों ने एवोल्यूशन में पढ़ा होगा एनालॉगस और होमोलोगस ऑर्गन, यानी जो ऑर्गन्स या जो स्ट्रक्चर्स फंक्शनली सेम होते हैं उनको हम एनालॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं, जो ऑर्गन या स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरली सेम होते हैं उनको हम होमोलोगस। तो मैंने कहा प्लाज्मोडेस्मेटा इज एनालॉगस टू द गैप जंक्शन ऑफ एनिमल सेल। ठीक, यानी गैप जंक्शन के एनालॉगस है, यानी फंक्शन सेम कर रहा है भैया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एकदम टोटली डिफरेंस होता है। देखिए ये हमारा एक प्लांट सेल है, ये हमारा दूसरा प्लांट सेल है। ठीक, प्लांट सेल में क्या होगा, हमारा सेल वॉल होगी बाहर की तरफ। प्लांट सेल भैया देखिए डिफरेंस है ना, प्लांट सेल में बाहर की तरफ बच्चों क्या है, सेल वॉल। तो हमने ये देखिए सेल वॉल बना दी। ठीक, ये होगी हमारी क्या, सेल वॉल हो गई ना, लो बच्चों सेल वॉल बन गई। इसके अंदर क्या होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक, ऐसे इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं, एक सेल की एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको या पोर कहते हैं ना, पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक सेल का प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस तरह से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये लोग क्या करते, सेल वॉल में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर, सेल वॉल को पिंच करते हुए, सेल वॉल को पेनिट्रेट करते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट हो जाती है। ठीक, और ये जो कनेक्शन बनाते हैं, ये जो कनेक्शन बनाने में रोल प्ले करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ वन सेल इंटर इनटू द अनदर सेल। इस सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरे सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंट्री कर जाती। ये स्ट्रक्चर जो बना हमारा, ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा प्लाज्मोडेस्मेटा।
डेस्मेटा। ठीक है, यानी जो प्लाज्मोडेस्मेटा, आप देखिए वहां पर हमारा गैप जंक्शन किसका बना था, कनेक्शन प्रोटीन का बना होता है। जो प्लाज्मोडेस्मेटा बना है ये हमारा किसका बना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा रह गया था, जो हमारे वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक, उन वर्टिब्रेट्स के केस में तो जो हमारा गैप जंक्शन है, ठीक, गैप जंक्शन भाई वर्टिब्रेट्स में भी पाए जाते हैं और इनवर्टिब्रेट्स में भी। तो गैप जंक्शन हमारा वर्टिब्रेट्स में मैंने बताया किसका बना हुआ है, कनेक्सिन प्रोटीन का। कौन सी प्रोटीन है हमारी, कनेक्सिन प्रोटीन की। तो सेम स्ट्रक्चर इनवर्टिब्रेट में भी पाया जाता है, बट इनवर्टिब्रेट में ये स्ट्रक्चर एक डिफरेंट टाइप की प्रोटीन का बना होता है जिसको कहते हैं इनेक्सिन। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों के इस गैप जंक्शन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। वर्टिब्रेट में कनेक्सिन प्रोटीन का बना हुआ है, इनवर्टिब्रेट में इनेक्सिन प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों के तीनों जंक्शंस फिनिश हो गए। लास्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स के बारे में।